याद में जाने हमारी आंखों से कितने आंसू बह गए। इंसानों की भीड़ में भी देखो हम कैसे तन्हा रह गए। करते थे जो कभी अपनी वफा की बातें, आज वही हमें बेवफा जो कह गए। सुन रहा है ना तू, आज तेरी यादों में किस कदर रो रही हूँ मैं। कुछ यही कह रही है असद की जोया अपनी असद से, जो अब असद को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहती है। तभी तो देखिए ना, मिस्टर खान मिस फारूकी को बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन मिस फारूकी उनसे बात करने में भी कतरा रही है। भले ही जोया असद की हर याद को अपनी जिंदगी से मिटाने की पूरी कोशिश कर रही हो, पर असद की यादें हैं कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। इन दोनों की किस्मत है कि इन्हें मिला देना चाहती है, और शायद ऊपर वाले को भी यही मंजूर है। तभी तो वो किसी न किसी को भेज देता है इन दोनों को मिलाने के लिए। अब यहाँ ही देख लीजिए, जब जोया अल्लाह को याद कर रही है तभी असद के नाम का कोई संदेश आया, जिसने जोया की आंखों को एक बार फिर नम कर दिया। तरफ जोया असद की यादों में पूरी तरह गुम हो चुकी है, तो वहीं असद तो इस जुदाई से पूरी तरह पगला गए हैं। असद को उठते बैठते हर जगह सिर्फ और सिर्फ उसकी जोया दिखती है। उसकी वही शरारतें नजर आती हैं, जिनके वो दीवाना हुआ करते थे। जोया की जिंदगी में मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां एक तरफ वो असद को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी ओर वो अयान से भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का हिसाब मांग रही है। तुम्हारे घर वाले ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मेरा सच में निकाह हो गया और मैं हमेशा के लिए यहाँ बस गई। पहले तुम्हारे अब्बू, अब तुम्हारे मामू। तुमने घर में सबको बताया क्यों नहीं है कि निखत का निकाह होते मैं यहाँ से चली जाऊंगी? क्या हो रहा है ये सब कुछ? जोया और असद, आप दोनों की इस जुदाई को देखकर हमें भी सच में कुछ लफ्ज नहीं मिल रहे। आप दोनों को तो अब बस रब ही मिला सकता है। जी हाँ, वही जिसने आपके इस प्यार को आप दोनों के लिए सजा बना दिया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।